नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आजकल एक करप्शन का केस काफ़ी चर्चा में है, जो कि है शिव कुमार जी को, जो कि एक्स सीएफओ दैट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। और उनकी 34 साल की जो बेटी थी अक्षया शिव कुमार जी, उनकी दुखद मृत्यु हो गई ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। अब एजुकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन किया था आईआईटी मद्रास से, एज वेल एज आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कंप्लीट की। उसके बाद लगभग 11-12 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम किया है, जैसे कि बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़, गोल्डमैन शेयर्स जैसी कंपनी में। बट दुखद उनकी मृत्यु हो गई ड्यू टू ब्रेन हैमरेज, और उनको इनिशियली पता भी नहीं चल पाया। और उसके बाद जो शिव कुमार जी हैं, जो एक तरीके से एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे, उनको किस तरीके से करप्शन का एक तरीके का करप्शन या ब्राइबरी फेस करनी पड़ी डे टू डे बेसिस पे, कि किस तरीके से जब उनका भाई नॉर्मल डेथ हुई थी उनकी बेटी की, तो उसके बाद पुलिस ने एफआईआर कर दी और इवन पोस्टमार्टम के लिए भी उनको 10,000 रुपये पे करना पड़ा एज ए ब्राइब। उसके बाद 5,000 रुपये उनको जो है एम्बुलेंस ड्राइवर उसको पे करना पड़ता है कि वो डेड बॉडी को लेके जा सकें। उसके अलावा 2,000 रुपये उनको देने पड़े सिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए। और इनिशियली उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बोला भी नहीं, क्योंकि पहले वो बहुत ही ग्रीफ और पेन में थे। बट उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने इस तरीके की चीज़ अपनी बताई कि मतलब मैं तो ये इस चीज़ को देने के लिए क्षमतावान भी था। इस तरीके की जो बेसिक करप्शन हमारे सिस्टम में है, बेसिक जो ब्राइबरी चलती है, जो जिसके पास इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, चाहे जिसको कोई फाइनेंशियल क्रंच है, जिसके पास इस तरीके की फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, तो वो किस तरीके से इस सिस्टम के साथ डील करता होगा। तो जो फिलहाल जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर की जो ये खामियां हैं करप्शन की या एक तरीके से ब्राइबरी की, उसको भी उजागर करने का काम किया है। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी जो स्टोरी है बताई, और उसके बाद ये हमारे प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह छपी सुनने को मिली। उसके बाद और भी देश के तमाम एरिया से बहुत सारे लोगों ने अपने इसके ऊपर अपने विचार रखे कि उन्होंने भी इस तरीके की कंडीशन या सिचुएशन फेस की है, या किस किस सिचुएशन में उन्होंने इस तरीके से ब्राइब दी है। तो ये एक समाज की जो कुरीति है उसको उजागर करने का काम किया, और ये बहुत 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 ज़्यादा दुखद है हमारे केंद्र और राज्य के लेवल पे, कि किस तरीके से हर जगह पे करप्शन एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, और आम आदमी उस विशेष सर्कल के अंदर फंसा हुआ है कि वो करे तो करेगा और जाए तो जाएगा, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता है। तो ये समय है कि किस तरीके से ओवरऑल हमें सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने की, एक तरीके से सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं सिस्टम के ऊपर से। जब तक सिस्टम ऊपर से नहीं चेंज होगा, या ऊपर से ओवरऑल चेंज उसमें नहीं आएंगे, तब तक आप ओवरऑल डाउन टू सिस्टम इस तरीके के सिस्टम को नहीं चेंज कर पाएंगे। तो जब तक हमारा जो पॉलिटिकल ताना बाना है, हमारा पॉलिटिकल जो है एज वेल एज इलेक्ट्रल जो हमारा सिस्टम है, उसके अंदर अगर सही लोग या एक तरीके से ओवरऑल इंटेलेक्चुअल लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सिस्टम को इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, सिस्टम नीचे से ऊपर तक अपने आप चेंज नहीं हो पाएगा जब तक आप ऊपर के आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऊपर के जो लोग हैं जो ओवरऑल सिस्टम को चलाते हैं, वो जब तक इस सिस्टम की खामियों को समझ के इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस सिस्टम में कोई बड़े चेंज हम देख नहीं पाएंगे। जय हिंद।